ऋषभ की वापसी हो गई करण नताशा की शादी में और प्रीता ले आई ऋषभ को और ऋषभ रोकेगा करण को जोर से तमाचा मारकर करण नताशा की शादी और प्रीता लाएगी नताशा शैलिन पृथ्वी के रिश्ते की असली सच्चाई जिसके खिलाफ होगी कृतिका। लेकिन ऋषभ ने मार दिया कृतिका को भी जोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले महा एपिसोड में जब प्रीता पृथ्वी का सबूत इकट्ठा करके रोती हुई सृष्टि समीर के सामने होश में आएगी और ज्यादा समय न गवाते हुए ऋषभ को वापस लूथा हाउस में लाने के लिए जब प्रीता वो सबूत को लेकर अपने घर जाएगी जहाँ पर करण काफी गुस्से से प्रीता का कमरे में इंतजार कर रहा होगा और प्रीता जब अपने कमरे में आएगी तभी करण प्रीता को जल्दबाजी में अपने आप को इग्नोर करते हुए देख गुस्से से प्रीता का हाथ पकड़ के रोकते हुए कहेगा कि तुम आजकल ये सब क्या करी हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नताशा के साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी, जैसे मानो कि सच में तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब प्रीता मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे सच में कोई रिश्ता नहीं रखना तो मुझे प्लीज बता दो। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट कर जी नहीं सकता। इसलिए मुझे तुम सही जवाब दे दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे ना भागकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। That's why I should move on my life। ये सब करण के मुंह से सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण चला जाएगा। लेकिन प्रीता फर्स्ट प्रायोरिटी ऋषभ को देते हुए ऋषभ को फांसी होने से पहले लूथा हाउस में वापस लाने के लिए जब प्रीता ऋषभ की बेगुनाही का सारा सबूत लेकर दुबई के अर्जेंट फ्लाइट में निकल जाएगी, जहाँ पर जब प्रीता दुबई के मेन हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन जाएगी जहाँ पर ऋषभ की फोटो दिखाते हुए ऋषभ कहाँ है ये पूछेगी, तभी पुलिस वाले ऋषभ के जेल का पता बताएंगे जहाँ पर प्रीता अपना सारा सबूत लेकर वहाँ के मेन पुलिस वाले के पास पहुँचेगी और ऋषभ की बेगुनाही का सबूत दिखाएगी। तभी मेन ऑफिसर ऋषभ की सबसे पहले फांसी को कैंसिल कर देगा और ऋषभ को बेगुनाह साबित करते हुए उसकी रिहाई का ऑर्डर दे देगा। और अचानक से जब ऋषभ जेल से बाहर छूट कर आएगा और अपने सामने प्रीता को देखेगा तभी ऋषभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन ऋषभ प्रीता का शुक्रिया अदा करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर प्रीता के सामने हाथ जोड़ेगा। लेकिन प्रीता इमोशनल होकर कहेगी नहीं ऋषभ जी, ये तो मेरा फर्ज था लेकिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब यह सुनकर ऋषभ कहेगा क्यों, क्या हुआ प्रीता जी? तब प्रीता कहेगी आपके बिना पूरा लूथा परिवार 2 साल तक अधूरा था और लूथा हाउस के हर एक सदस्य आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको ही अपने पूरे लूथा हाउस को बचाना है जिस पर और किसी ने नहीं बल्कि पृथ्वी शैलिन ने 2 सालों से कब्जा करके रखा था। और उन्होंने पूरे 2 साल तक राखी माँ से लेकर दादी तक सबको पृथ्वी ने नौकर बनाकर ट्रीट किया और महेश पापा को पूरा पागल बना दिया था और अभी वो करण आज नताशा के साथ शादी करने वाला है। यह सब सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और ऋषभ काफी गुस्से से प्रीता को कहेगा प्रीता जी आप टेंशन मत लीजिए, अब लूथा हाउस के हर एक दुश्मन को उसके किए की सजा मिलेगी, वो भी सोच समझ के साथ। जिसे सुनकर प्रीता बिना समय गवाए ऋषभ को दुबई से इंडिया वापस ले आएगी जहाँ पर करण जब नताशा के साथ शादी कर रहा होगा तभी ऋषभ शादी को रोकते हुए जोर से चिल्लाकर कहेगा करण तू ये शादी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर करण को अचानक से काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ काफी गुस्से से करण के पास जाएगा एंड करण को सबसे पहले जोर से तमाचा मार देगा और कहेगा मैं सोच नहीं सकता तू प्रीता जी जैसी पत्नी को छोड़ सकता है और इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा लेकिन ऋषभ को ऐसे अचानक से लूथा हाउस में आते हुए देख शैलिन पृथ्वी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और लेकिन अब जल्द से जल्द ऋषभ की वापसी हो जानी चाहिए क्या नहीं और ऋषभ करण को तमाचा मारकर सही करेगा क्या नहीं और आप ऋषभ को वापसी करते हुए देख कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।